कि अभी तक जो मैं तुम समझते रहे वह सिर्फ पहला आवरण है। अभी असली यात्रा शुरू होती है। अब हम उस शरीर की ओर आते हैं जिसे तुम आईने में देखते हो, जिसे तुम सजाते हो, जिसे तुम सुरक्षित रखने की कोशिश करते हो, लेकिन जिसे तुम मैं समझने की सबसे बड़ी भूल करते हो। योग, उपनिषद और वेदांत तीनों कहते हैं स्थूल शरीर सिर्फ पहला आवरण है। इसे संस्कृत में कहते हैं अन्नमय कोश, अर्थात भोजन से बना शरीर। तुम जो खाते हो वही तुम बनते हो। मांस, रक्त, अस्थियां, त्वचा सब उस अन्न की प्रक्रिया से ही निर्मित हैं। तुम्हारे शरीर की हर कोशिका कभी भोजन थी, फिर वो ऊर्जा बनी और फिर शरीर का हिस्सा बनी। पर सोचो, यदि शरीर भोजन से बना है तो क्या तुम्हारा स्वयं भी भोजन से बना है? क्या चेतना दाल, चावल, पानी और हवा से जन्म लेती है? यहां से भ्रम टूटता है। स्थूल शरीर उपकरण है, जैसे किसी साधन से कार्य किया जाता है। कलम से लिखना, सवारी से यात्रा, वैसे ही आत्मा इस शरीर का उपयोग करती है इस अनुभव के लिए जिसे हम जीवन कहते हैं। और ध्यान रखना, यही शरीर मृत्यु के समय सबसे पहले गिरता है। लोग रोते हैं, कपड़े बदलते हैं, लाश को जलाया जाता है या दफनाया जाता है, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व नहीं जलता, न दफन होता है। यह सिर्फ वस्त्र परिवर्तन है। गर्भ उपनिषद कहता है जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़ देता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर त्याग देती है। तुमने देखा होगा, बच्चे का शरीर बदलता है, किशोर का बदलता है, युवा का बदलता है, बूढ़े का बदलता है। शरीर बार बार नया होता है, पर तुम्हारे भीतर मैं हूं का एहसास वही रहता है। जिसे तुम अपना चेहरा कहते हो वह सिर्फ वर्तमान शरीर का आवरण है, लेकिन वह पहचान जो इससे पहले भी थी और इसके बाद भी रहेगी, वह स्थूल नहीं, सूक्ष्म है।